हाय, वो तो उसमें देखो। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह का 9:30। अभी मैं प्रिंसेस हम लोग दोनों बात ले चुके हैं, है ना प्रिंसेस? हाँ। और हम दोनों ने पीला पीला कपड़ा पहन लिया। आपने देख लो, ये देखिए मेरा पीला कपड़ा। और मैंने भी येलो येलो पहन लिया प्रिंसेस के देखा। तो बस हमारा बात हो गया, मेरा उस मॉर्निंग रूटीन हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता वाश्ता का जो था सो नाश्ता बना लिया, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस गए। ठीक है, अभी सही है? हाँ, ऐसे ही रहती हूँ। ओके, तो वो हो गया। उसके बाद मैं सोची कि चलो मोटर चला लेती हूँ और नहा लेती हूँ। तो मोटर चलाई तो पानी बहुत अच्छी गुनगुनी आ रही थी, तो मैं पहले फटाक से प्रिंसेस को ब्रश करवा के नहा दी। उसके बाद फिर मैं कपड़ा धुलकर अच्छे से मैं भी फ्रेश हो गई, नहा ली। तो सब कुछ तो हो गया, लेकिन ये हमारा बेड जो है ना, हट जा बेटा, बेड दिखलाने तो थोड़ा सा। ये देखिए, ये बेड अभी नहीं सेट हुआ है क्योंकि ये सो रहे थे सुबह में बच्चे इसमें। मैं उठ गई थी, हस्बैंड भी उठ गए थे, हम लोग दोनों मिलकर जल्दी जल्दी से काम कर रहे थे। तो बस इस बेड को सेट कर लूँ। प्रिंसेस को मैंने एक रोटी खिला दिया है, तो अभी ये तुरंत नहीं खाएंगे, अब ये तब जाएंगे खाएंगे जब भाई जी को लेने जाएंगे। बेड सेट करके मैं अपने लिए सेक लूँ पराठा, उसके बाद करती हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद पीती हूँ चाय। चाय चाय चाय। हेलो फैमिली, अभी हो रहा था छुपा छुपा का छाड़े ना, और मेरी मम्मा ना मुझे ऐसे ही नहा दी थी डायरेक्ट मोटर के पानी से, गर्म भी नहीं किया था पानी। लेकिन मैं ब्रेव गर्ल हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे कूद कूद कर नहा रही थी और बहुत फ्रेश हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बम बम करने में। नमस्ते दोस्तों, तो मेरा सारा काम तो हो गया था, लेकिन बस मैंने ये बेड नहीं सेट किया था। तो मैंने कहा कि अब नाश्ता करने से पहले मैं अपने इस काम को भी कर लेती हूँ। सारा से मतलब है कि बस सुबह का हो गया। तो बेड तो जी मैंने सेट कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर सेट रहती नहीं है क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह तुरंत ही बैठिए तुरंत ही खुल जाएगा और तुरंत ही इंसान ओढ़ लेता है, तो फिर मैसी मैसी। बेटा आंचल क्यों लग रही है? तुरंत ही मैसे मैसे दिखने लगता है, क्या कर सकते हैं, ठंडी है तो थोड़ा सा तो हो जाती है। और यहाँ पे प्रिंसेस बहुत अच्छे से बात ले ली थी, वो भी ठंडे पानी से, मतलब मोटर के पानी से डायरेक्ट, है ना? हाँ। चलिए तो पेट पूजा किया जाए, पराठा सेकती हूँ और खाती हूँ। खा लीजिए और मैं यहाँ पे खेल रही हूँ। अब वो क्या है? वो पांडा है। मिला दो फैमिली लोग से उसको। चलो आप पांडा उठ जाओ, फैमिली लोग आए हैं। तो मैंने जब भी पराठा सेक ली, अब खाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी। चाय मैं इसके साथ नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा धीरे खाती हूँ, तो चाय मेरी बहुत ठंडी हो जाती है, इसलिए पहले मैं आराम से देखिए मेरा पांडा, पराठा खा लूँ। ये देखिए फैमिली मेरा खाना, मतलब मेरा पांडा। तुम्हारे खाने का भी इंतजाम हो गया है, पहले तो तुम खा चुकी हो, अभी थोड़ी देर के बाद ही अब खाएगी। नाश्ता करने के बाद मुझे लगने लगे सर्दी, तो मैंने डाल लिया है ये वाली स्वेटर। बाबू को लेने जाऊंगी तो चेंज कर लूँगी, ये घर की है। और प्रिंसेस यहाँ पर खेलते खेलते खुद से सो गई है, ये देखिए। और इधर मेरी चाय बहुत ही बेहतरीन वाली, मैंने अदरक की चाय बना ली है। अब चाय पीऊँगी और थोड़ी सी फ़ोन में अपना काम वगैरह करूँगी, उसके बाद बाबू को लेने जाऊँगी। हो गया है दोपहर, क्या अब तो शाम ही होने वाली है, 3:20 हो गया है। बाबू का पढ़ाना खिलाना हो गया। चोट लग गया क्या? इनका पढ़ाना खिलाना हो गया था, तो मैं कही चलो आज तुम लोगों को धूप सिखवाती हूँ। एक्चुअली मैं धूप नहीं सिखवा पाती हूँ, छत पर जल्दी नहीं आ पाती हूँ, लेकिन अब क्या है कि कपड़े मेरे नीचे नहीं सूख रहे थे, तो ये देखिए कपड़ों को मैं छत पर ही डाल देती हूँ। थोड़ी थोड़ी डेली धुलिए और डाल दीजिए, नहाते टाइम में धुल देती हूँ, फिर डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। बहुत ज़्यादा इकट्ठे कपड़े हो जाए ना, तब फिर से पसारने में दिक्कत होती है, क्योंकि तार ज़्यादा नहीं है, एक है, वो भी मैंने बांध दिए जैसे तैसे, इन्होंने नहीं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। पहले तो मेरा नीचे सूख जा रहा था, लेकिन अब मुझे लगा था कि चिपचिपाहट रह जा रही थी कपड़े में,
तो इसीलिए फिर मैं छत पर अब डाल देती हूँ, थोड़े थोड़े रोज धोती हूँ और डाल देती हूँ तो सूख जाती है। और मेरी तार ना अच्छे से बंधी हुई नहीं, अच्छे से क्या बहुत बेकार से बंधी, क्योंकि मैं ही और बाबू मिलकर इसको बांध दिए, ये नहीं बांधे। अब इनको टाइम मिलता तब बांधते, मुझे ज़रूरत था तो मैं अपने से ही बांध ली हूँ। तो थोड़े थोड़े से कपड़े सूखने पर हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत होती है। और हमारा बहुत बड़ा परिवार है नहीं कि बहुत बहुत सारे कपड़े होते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी धोते हैं तो कम में ही सूख जाते हैं। बट ये लगता है ना कि कहीं गिर उड़ ना जाए, तो उसके लिए मैं बीचों बीच तार बांधी हूँ कि अगर गिरेंगे भी तो कपड़े मेरे नीचे ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। और बच्चे छत पे धूप था तो खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। क्या है कि सुबह से तो हो जाती है स्कूल, उसके बाद फिर बिजी ही रूटीन रहता, तो कब आप छत पर बच्चों को लाइए। तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं इसी समय लेकर आऊँगी। और बच्चे कर रहे थे जी एंजॉय, और नीचे बज गया कॉल बेल। जब मैं नीचे आई तो देखी कि गैस वाले भैया थे, हमारा गैस खत्म ही होने वाला है, तो अच्छा हो गया कि हमारा गैस आ। तो बस देखते सुनते टाइम अच्छा खासा हो गया था, मुझे लगता है 3:45 हो गया था। तो मैं कही कि चलो बाबू अब तुम्हारा 4 बजे से इसका ट्यूशन होता है। तो स्वेटर मैंने दे दिया था, ये स्वेटर देखिए कैसे आधा अधूरा खुद से ही पहना, बाकी सॉक्स दे दिया। ये है कि कर तो सब कुछ लेता है, लेकिन आपको बोलना पड़ता है कि कर लो कर लो। मतलब इन लोगों को भी ना आसान लगता है कि मम्मा ही कर दो तो बढ़िया, मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर खेल के आगे उसको कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे क्या, लेकिन दोनों इतना खेलते कि आपको समय नहीं मिलेगा। और ये देखिए कितने अच्छे से बाबू ने शॉक्स पहन लिया, मतलब एकदम मग्न हो जाते हैं, आपका बात ही नहीं सुनेंगे, खेलते रहेंगे। तो और क्या खेलते समझ में नहीं आता। हाँ सिर्फ हल्ला बहुत होता है इन लोगों के खेल में। टीवी चल जाए तो फिर टीवी देखने लगेंगे, लेकिन मैं दिन भर टीवी बिल्कुल भी नहीं दिखलाती हूँ ना। मोबाइल टाइम हो गया यहाँ पर 3:45, मतलब 4 बजने 5-10 मिनट देर है, क्या 10 मिनट देर है। और बाबू हो गया है ट्यूशन के लिए रेडी, और मैं वेट कर रही हूँ इनके डैडी का कि वो आ जाए। अभी वो ऑफिस से आए नहीं हैं, देखती हूँ कॉल करके, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर मुझे ही इनको छोड़ने के लिए जाना होगा। जाने के लिए चली जाओ, लेकिन प्रिंसेस है तो थोड़ी सी वो हो जाती है ना कि उसको लेकर जाना थोड़ा सा टफ होता है, वो थक जाती है तो गोदी वगैरह करने लगती। और ये थोड़ा सा दूर है, मतलब स्कूल से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। देखती हूँ अगर ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करती हूँ। अब ये बाबू को छोड़कर आ गए थे ट्यूशन से, आ गए थे टाइम पे तो चले गए थे, फिर छोड़कर अभी आए थे। तो मैं इनके लिए रोटी सेक दे रही थी। मतलब कही हूँ मैं आप लोगों से कई बार कि सुबह में खा कर जाते फिर लंच लेकर नहीं जाते, इनको लंच ले जाने में सही नहीं लगता। गर्मी के टाइम में तो ले जाते हैं, बड़ी बड़ी दिन होती है ना, लेकिन बारिश के सीज़न में और ठंडी के सीज़न में इनको अच्छी नहीं लगती है। लंच कहते हैं ठंडा हो जाता तो खाने का मन नहीं होता है फिर, तो इसीलिए इस टाइम आते हैं तो इसी टाइम रोटी सब्जी दाल चावल जो भी होता है वो खा लेते। तो चावल तो ये कम ही खाते हैं, रोटी ही ज़्यादा खाते हैं। तो बस मैं उनके लिए रोटियां सेक दे रही थी। आजकल मैं तावा पर ही रोटी सेक लेती हूँ, कहते हैं कि तावा पर के सेके हुए रोटी में गैस वगैरह नहीं बनते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही सेकूँ। और देखिए फूल भी जा रही थी, अभी मैं नया नया सीख रही हूँ ना, तो बहुत परफेक्टली नहीं कर पाती, लेकिन फूल जाती है। और यहाँ पे मैं रोटी सेक कर घी लगा लगा कर देती जा रही थी। और प्रिंसेस इतने अच्छे से अपने डैडी को खिला रही थी ना, क्या कहूँ, मतलब ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती करके भी खिला रही थी। कह रहे डैडी आप गुड बॉय है ना, चलिए एक और खा लीजिए, एक और खा लीजिए। तो ये कह रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब प्रिंसेस लाला कर दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि कितनी अच्छे से समझदारी से सब कुछ कर रही है। जब इनकी हो गई खाना तो फिर मैं एक तरफ से चढ़ा दी जल्दी से चाय, अदरक वाली। शाम का टाइम और अदरक वाली चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है, और खाने पीने के बाद और भी ज़्यादा मन होता है। तो इसलिए मैंने चाय चढ़ा दिया था कि झटपट से चाय बन जाएगी। और एक तरफ से ये बर्तन थे उसको मैं धुल लूँगी, ताकि हौच पौच मतलब सही रहता है ना, शाम का टाइम है गंदगी रहे तो सही नहीं लगता है। तो इसलिए अब मेरी किचन देखिए साफ़ हो गई है, मैंने बर्तन धुल लिया, एक तरफ से मेरी चाय बहुत ही बेहतरीन वाली बन गई है ना। तो जाती हूँ चाय पीती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी हो गया है रात का 8:30 हो गया है, और मुझे लग रहा है कि ठंडी थोड़ी सी आज और ज़्यादा हो गई है। तो मैंने भी पहन लिए हैं स्वेटर, और प्रिंसेस के भी ऊपर से और एक हाई नेक पहना दी, मतलब एकदम भयंकर वाली नहीं, क्योंकि डेली सर्द में थोड़ी ज़्यादा लग है। तो ये 2 इनर और एक पतला पीला वाला ये पहनी हुई थी, उसके ऊपर से मैंने इसको ये भी पहना दिया है, और कैप लगा लिया है। ऐसे मेरी प्रिंसेस बिल्कुल क्यूट डॉली जैसी लग रही है। अब बाबू के स्कूल के होमवर्क कुछ बाकी थे तो वो इनके डैडी करवा दिए हैं, तो बाबू भी फ्री हो गए हैं। खाने का देखा जाए तो मैं खाने में मैं और मेरे हस्बैंड सामने तब रात में नहीं खाते हैं, मतलब दूध पी लेते हैं। यहाँ क्यों लाए स्टडी टेबल, बच्चों के लिए मैं फ्राइड राइस कर दे रही हूँ,
मटर गोभी गाजर आलू वगैरह देकर जो होता है बच्चे वो खा लेंगे। थोड़ी देर टीवी देख लेगा, 8:30 तो हो ही गया, 9 सवा 9 तक सोने का होगा। अब ये हो रहा है रात का 11। बाबू तो सो जाता है 9:30 में ही, लेकिन प्रिंसेस को नींद आती नहीं है। खैर यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये देखिए बाबू सो रहा और ये जगी हुई।